एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का निधन बुधवार सुबह बारामती में एक विमान हादसे में हुआ। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगी और उनकी जगह डिप्टी सीएम बनेगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनेत्रा पवार का राजनीतिक करियर कैसा रहा है और अगर वो डिप्टी सीएम बनती है तो एक ऐसा इतिहास बनाएगी जो अब तक महाराष्ट्र में किसी महिला नेत्री ने नहीं बनाया। इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। एनसीपी में पार्टी के भविष्य के नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। साथ ही रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अजित पवार के निधन से खाली हुई उनकी बारामती सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम पद दिए जाने का प्रस्ताव भी लाए जाने की उम्मीद है। एनसीपी नेता इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम भी बन जाएगी। बता दें कि सुनेत्रा पवार पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल की बेटी है। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था। वह महाराष्ट्र के प्रभावशाली पवार राजनीतिक परिवार की सदस्य है और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रही है। वर्ष 1985 में उनका विवाह अजित पवार से हुआ था। समय के साथ सुनेत्रा पवार ने एक समाजसेवी और राजनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वह वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद है। जून 2024 में उन्हें प्रफुल्ल पटेल द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट पर निर्विरोध चुना गया था। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय राजनीति में औपचारिक रूप से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। सुनेत्रा पवार का कार्यक्षेत्र केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने वर्षों तक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम किया। वर्ष 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की। AFOI के माध्यम से सुनेत्रा पवार ने किसानों, ग्रामीण समुदाय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों को समर्थन दिया। इसके अलावा वह शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय रही। सुनेत्रा पवार विद्या प्रतिष्ठान जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की ट्रस्टी रही है, जो ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हालांकि लंबे समय तक उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार के रूप में बारामती से चुनाव लड़ा। यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा क्योंकि उनके सामने शरद पवार की बेटी और उनकी ननद सुप्रिया सुले थी। ननद भाभी की हुई हाई प्रोफाइल टक्कर ने महाराष्ट्र की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया। हालांकि इस चुनाव में सुनेत्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वह राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बनी रही। सुनेत्रा पवार शैक्षणिक रूप से भी सशक्त है। उन्होंने अप्रैल 1983 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से एसबी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी। उनकी शिक्षा और सामाजिक अनुभव ने उनकी सार्वजनिक जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनेत्रा और अजित पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। दोनों ही सार्वजनिक जीवन और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहे। सुनेत्रा पवार को हमेशा एक ऐसी महिला के रूप में देखा गया है जिन्होंने परिवार और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखा। अजित पवार के निधन के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है। ऐसे समय में सुनेत्रा पवार का जीवन, उनका सामाजिक योगदान और सार्वजनिक भूमिका एक बार फिर चर्चा में। वह सिर्फ एक बड़े नेता की पत्नी नहीं रही, बल्कि समाज, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाली एक स्वतंत्र पहचान भी रखती है। इस हादसे के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुनेत्रा पवार पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार अजित पवार की जगह राज्य की डिप्टी सीएम बनेगी। अगर ऐसा होता है तो वो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम भी बन जाएगी। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।